Again, a very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start the second part of the chapter, The Treasure Within. पहले पार्ट के अंदर हमने पढ़ा हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, जिनको लेकर के चैप्टर लिखा गया है। एक्चुअल में ये चैप्टर जो है इंटरव्यू की फॉर्म में लिखा गया है। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो कि एक जाने माने आर्किटेक्ट हैं, तो उनका इंटरव्यू लिया गया। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो बचपन में उन्होंने की और किस तरीके से एक सक्सेसफुल और फेमस आर्किटेक्ट वो बने, तो उसी के बारे में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो आइए इसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। जैसा कि पहले पार्ट के अंदर आपने पढ़ा था कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से कुछ सवाल पूछे गए थे। तो उनमें एक सवाल ये था कि आप स्कूल के अंदर एक सीरियस स्टूडेंट नहीं थे, होमवर्क आप नहीं करते थे तो आपको मार पड़ती थी। तो उससे आगे उससे पूछा जाता है कि यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन्ड, आपको कभी इनसिक्योर या थ्रेट महसूस नहीं हुई। आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन। फॉर 1 whole hour वी प्लेड चोर पुलिस। मैं केवल खेलने में इंटरेस्टेड था, बाकी चीज़ों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, और मेरा जो सबसे इंटरेस्टेड चीज़ थी वो थी फ़नी प्रैंक्स, यानी मैं जो मजाक थे उनको करना मुझे ज़्यादा पसंद था। एक दिन क्या हुआ कि मैं पढ़ना नहीं चाहता था, तो मैंने एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया। पूरे 1 घंटे तक हमने चोर पुलिस का खेल खेला। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी अ मूवी, सो व्हाट आई वुड डू वाज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40 students and run and buy the tickets. On my way back, I would eat to my heart's content. तो हर सैटरडे क्या होता था कि हमें टाउन में जाने दिया जाता था ताकि हम एक मूवी देख सके। तो मैं क्या करता था, तो मैं उस समय लंच नहीं करता था। मैं 40-50 स्टूडेंट से पैसे इकट्ठे करता था और भाग कर के टिकट खरीदने जाता था, और जब मैं वापस आता था तो मैं जी भरकर खाना खाता था। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग। ही वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स। मैं स्कूल में एक्चुअली में क्या था, गैंग का लीडर हुआ करता था, और हम लोग लड़ते थे और लड़ने की जो स्ट्रेटजीज थे उनको प्लान किया करते थे, और इन चीज़ों में मुझे ज़्यादा मज़ा आता था बजाय कि पढ़ाई लिखाई के। Students used to book my textbook for the following year because they were almost brand new. I probably opened them one day before exams. जो स्टूडेंट्स थे वो मेरी टेक्स्ट बुक को पूरे साल के लिए, अगले साल के लिए वो बुक करते थे, क्योंकि मेरी किताबें एकदम ब्रांड न्यू होती थी और शायद मैं उनको एग्ज़ाम से 1 दिन पहले खोला करता था। There are some questions. Let us see. What did हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर have nightmares about? हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को किस चीज़ के बारे में बुरे सपने आते थे? हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर had nightmares about mathematics because he was not a good student in mathematics. Second question is, what did the principal say to him which influenced him deeply? कि प्रिंसिपल ने उसको क्या कहा जिससे कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। प्रिंसिपल said to him that he had no father and his mother had to labor hard to support his education, so he must rise to the occasion and he should take the responsibility to support his family and his mother. The third is, that year I did not step out onto the field. What was he busy doing that year? तो मैंने उस साल फील्ड पर कदम नहीं रखा, और पूरे साल हफीज़ जो कॉन्ट्रैक्टर था वो क्या करने में बिजी रहा। Because he was a very good player and he loved to play cricket, but after the principal's advice he took it very seriously and decided he will not put a step on the ground. So that year he completely indulged himself in studies. Now comes the fourth question, part 1. What distraction did Hafeez Contractor create one day? Hafeez Contractor created a distraction which name was Chor Police. Second is,
Would you have liked to participate in the distraction had you been with him? So this is a suggestive question. You need not answer this question. Come to the next one. How did you get into the field of architecture? आप architecture के field में कैसे आए? In the college for architecture, nobody who had get below 80 to 85% was allowed to enter. I had only 50%. देखिए क्या होता है कि आर्किटेक्चर कॉलेज में जिस स्टूडेंट के 80 या 85 से बिलो नंबर होते हैं उनको एडमिशन नहीं मिलता. मेरे केवल 50% मार्क्स थे. आई वॉन्टेड टू जॉइन द आर्मी. आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप. मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, मुझे वहाँ एडमिशन मिल भी गया था, लेकिन मेरी जो आंटी थी उन्होंने उस लेटर को फाड़ दिया. देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स. तब मैंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँगा. माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन. सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे. मेरी मदर ने कहा कि पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करना है, अपनी ग्रेजुएशन पूरी करो. तो फिर मैं जय हिंद कॉलेज बॉम्बे में चला गया. देयर आई वॉज टू ईदर टेक फ्रेंच और जर्मन. अब वहाँ मुझे दो भाषाओं में से एक को चूज़ करना था, जर्मन या फिर फ्रेंच. दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर सेवरल ईयर्स, आई डिड नॉट नो 7 वर्ड्स ऑफ फ्रेंच. हालांकि मैंने 7 साल तक फ्रेंच पढ़ी थी, लेकिन मुझे फ्रेंच के 7 वर्ड भी नहीं आते थे. सो आई टुक जर्मन. देन माई जर्मन टीचर डाइड. मैंने जर्मन भाषा ली और लेते ही मेरा जो टीचर था वो मर गया. द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच. नाउ हु वुड मी गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज. अब कॉलेज ने मुझसे कहा कि भाई या तो आप कॉलेज बदल सकते हैं या फिर जर्मन को छोड़कर आप फ्रेंच भाषा ले सकते हैं. अब मुझे बताइए कि इस समय कॉलेज के मध्य में मुझे एडमिशन कौन देता. आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाई इन्फ्लुएंस. तो क्योंकि जय हिंद कॉलेज में मुझे इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके, यानी कि जान पहचान का इस्तेमाल करके मुझे एडमिशन मिला था. सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन. मैंने सोचा चलो ठीक है, फ्रेंच भी अच्छा है, कर लेंगे, कोई बात नहीं. मैंने फ्रेंच सीखना शुरू कर दिया. आई लर्नड इट फ्रॉम माई कज़न. मैंने अपने कज़न की हेल्प से इसको सीखा. शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ. वो आर्किटेक्ट की, मतलब उसका जो हस्बैंड था, यानी कि मेरा जो ब्रदर इन लॉ था, वो एक आर्किटेक्ट था. आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट ऑफिस टू लर्न फ्रेंच. और आप देखें कि मैं एक आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाया करता था फ्रेंच को सीखने के लिए. सो वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वॉन्टेड टू डू आर्किटेक्चर. ये तभी हुआ जब आपने डिसाइड किया कि भाई अब मुझे आर्किटेक्चर पढ़ना है. एक्चुअली इट ऑल हैपन क्वाइट बाई चांस. मैं सही बताऊँ तो ये केवल एक चांस की बात थी. इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सो समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल. मैंने देखा कि कोई व्यक्ति वहाँ पर खिड़की के बारे में कुछ बातें मतलब खिड़की ड्रॉ कर रहा है. अब विंडो डिटेल इज़ अ वेरी एडवांस ड्राइंग. विंडो जब आप ड्रॉ करते हैं तो ये बड़ी एडवांस ड्राइंग होती है इसके लिए. आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन. तो मैंने उसको बताया कि जो ड्राइंग तुम बना रहे हो विंडो की गलत है और ये खिड़की खुलेगा नहीं इससे. He then had a bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong. My cousin's husband was surprised. He asked me to draw a few specific things which I immediately did. अच्छा, उसने क्या किया, मेरे साथ शर्त लगा ली और शर्त लगाने के बाद वो बाद में उस शर्त को हार गया क्योंकि उसका जो ड्राइंग था वो ठीक नहीं था. ये सब देखकर मेरा जो ब्रदर इन लॉ था, कज़न ब्रदर इन लॉ, वो सरप्राइज हो गया. तो उसने मुझे उसके बाद कुछ स्पेसिफिक विशिष्ट चीज़ें बनाने के लिए कहा तो मैंने तुरंत बना कर दे दिया. He asked me to design a house and I designed a house. After that he told me to drop everything and join architecture. उसने मुझे कहा कि घर डिज़ाइन करके दिखाओ, मैंने कर दिया. तब उसने मुझे सलाह दी कि सब चीज़ छोड़ दो, आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लो. He went to meet the principal of the college. तो वो कॉलेज के प्रिंसिपल के पास गया. The principal warned me that I will allow you to take part in the entrance exams, but if you do not do well, I will not allow you to join.
प्रिंसिपल ने मुझे वार्न किया कि मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने की परमिशन दे देता हूँ, लेकिन अगर तुमने उसमें अच्छा नहीं किया तो ध्यान रखना कि मैं कॉलेज ज्वाइन नहीं करने दूंगा तुम्हें। आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक। मुझे एग्ज़ाम के अंदर A+ ग्रेड मिला और तब से लेकर ये मेरे लिए एक आसान चीज़ हो गई। आई हैड नेवर मेड अ प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक लाइक फ्रॉम द टॉप। मैं कभी कोई प्लान नहीं बनाता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है, मैं जानता हूँ कि कोई भी चीज़ वो ऊपर से कैसी दिखाई देगी। आई हैड नेवर नोन व्हाट अ सेक्शन वॉज बट आई न्यू इफ यू कट अ प्लान व्हाट इट वुड लाइक। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट। मतलब मैं किसी सेक्शन के बारे में नहीं जानता, सिर्फ ये है कि जब आप कोई प्लान बना लेते हैं तो कैसा दिखाई देगा। और उस समय मैं पूरे अपनी क्लास के अंदर मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता था। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समझ है ये वहाँ से पैदा हुई कि जो स्कूल के अंदर मैं खेल खेला करता था वो सब। आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड Behram Divecha. We used to have competitions between us for designing forts, guns and ammunition. Each of us would design something in an effort to be different. मेरा एक दोस्त था जिसका नाम बहराम दिवेचा था, तो हम लोग क्या करते थे आपस में कंपटीशन करते थे किलो का, गन्स का, एमिनिशन, हथियारों का डिज़ाइन करने के लिए। और हम दोनों का एफर्ट रहता था कि एक दूसरे से अलग ही हम कुछ नया डिज़ाइन करें। So this was the story of the second part, The Treasure Within, and in our next video I will continue the interview with the celebrated architect Hafiz Contractor. Till then, thank you very much.